हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सहज और आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आई स्टाई के प्रॉब्लम को। अगर आपको भी आंखों में आईलिड्स में अपर आईलिड में या लोअर आईलिड में ऊपर की पलकों में या नीचे की पलकों में दाना बन जाता है, उस दाने में पस का फॉर्मेशन होने लग जाता है जिसको हम आई स्टाई बोलते हैं। कॉमन भाषा की अगर मैं आपसे बात बोलूं तो लोग इसको बिलोनी बोलते हैं, आँख आना बोलते हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको अनड़ा, आँख में अनड़ा बन जाए बोलते हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसी दिक्कत परेशानी है, रिकरेंट स्टाई का प्रॉब्लम है, बार बार आपकी आंखों में दाने हो जाते हैं, पस का फॉर्मेशन होने लग जाता है और एक ख़त्म होने के बाद दूसरा निकल जाता है या कुछ कुछ केसेस में दो दो एक साथ भी निकल जाते हैं। इस दिक्कत परेशानी को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे तो आपकी जो ये दिक्कत परेशानी है, इस दिक्कत परेशानी को आप एब्सोल्युटली 100% 2 से 3 दिन के टाइम पीरियड में सॉल्व कर सकते हैं। और जो बार बार इसकी होने की टेंडेंसी होती है, इसको आप एब्सोल्युटली 100% सॉल्व कर सकते हैं। जड़ से आपकी ये दिक्कत परेशानी सॉल्व हो जाएगी और दोबारा पुनः लौट के कभी भी आपको ये आई स्टाई का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। तो चलिए इस इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल हेल्थ रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपकी आंखों में आई स्टाई का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने कॉमनली लोगों से सुना होगा, जो भी लोग आपको देखते होंगे तो उनने बोला होगा कि आपने कुछ ना कुछ चीज़ बाहर कोई ऐसी गंदी चीज़ देख ली है जिसको देखने से आपके मन में घृणा पैदा हुई, इसके कारण आपको ये दिक्कत परेशानी हो रखी है। कॉमन भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो अधिकतर आपने लोगों को देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं कि आपने कोई ऐसा स्टूल, कोई टॉयलेट वगैरह ऐसा बाहर पड़ा हुआ देख लिया होगा जिससे मन आपका एकदम अजीब सा खराब हो गया हो, उसके कारण ये दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। आईलिड्स में सेबेशियस ग्लैंड ब्लॉक हो जाते हैं, उसके कारण ब्लॉकेज के कारण ये आई स्टाई का प्रॉब्लम होने लग जाता है। लोग इस प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि इसके लिए तरह तरह किस्म की आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शंस तक का लगा के उस पस को ड्रेन करते हैं, लेकिन फिर भी ये दिक्कत परेशानी लौट लौट कर उनको परेशान करती है। जिस किसी भी व्यक्ति को ये आंखों में आई स्टाई का प्रॉब्लम हो जाता है, अपर आईलिड में या लोअर आईलिड में, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि जब भी वो रात को सो के उठता है, सुबह मॉर्निंग में उसकी आंखें खुल नहीं पाती, उसकी आंखों में पूरी एक पस की लेयर बन जाती है जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा अपनी आंखें खोलने में तकलीफ होने लग जाती है। उसको बार बार अपनी आंखें धोनी पड़ती हैं, आंखों से गंदगी हटानी पड़ती है, तब जाके कहीं उसकी आंखें खुल पाती हैं। कुछ कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जिस किसी को भी रिकरेंट स्टाई का प्रॉब्लम होता है, उनके शरीर में हल्का हल्का बुखार आने लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसकी आंखों में स्ट्रेन पड़ने लग जाता है, जोर पड़ने लग जाता है, हमेशा उसको अपनी आंखें क्लीन करनी पड़ती हैं, बार बार पस उसकी आंखों में दिखने लग जाता है। कुछ कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि आंखों में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कि व्यक्ति अपनी आंख तक का नहीं खोल पाता। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी दिक्कत परेशानी है, काफ़ी लंबे समय से आप लोग इस दिक्कत परेशानी से परेशान है, रिकरेंट स्टाई हो रखी है, आपको अभी अभी स्टाई हो रखी है, तो इस वीडियो में जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, अगर आप उन दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये जो दिक्कत परेशानी ठीक होने में 7 से 10 दिन लगाती थी, वह 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगी। और जो आपको रिकरेंट स्टाई का प्रॉब्लम हो रहा होता है, जो बार बार आपकी आंखों में बिलौनी बन जाती है, एक ख़त्म होने से पहले दूसरी निकलने को तैयार हो जाती है, इस प्रॉब्लम को भी आप जड़ से ठीक कर सकते हैं ताकि आपको कभी ये दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब आपसे बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके आंखों में अभी अभी बिलौनी निकल रखी है, अभी अभी आपको स्टाई का प्रॉब्लम हो रखा है और आप इसको जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 2 होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। पहली मेडिसिन जो है वो है स्टेफिसिगेरिया 30। स्टेफिसिगेरिया 30 पोटेंसी में आपको लेनी है, स्क्रीन में भी आप इसकी इमेज देख सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आपको लेनी है हीपर सल्फ 30, स्क्रीन में आप इमेज देख सकते हैं। अगर आपको अभी अभी ये दिक्कत परेशानी हो रखी है तो आप इन दोनों दवाइयों को कोई भी नियर बाई होम्योपैथिक फार्मेसी से या ऑनलाइन फार्मेसी से ईजिली घर बैठे मंगा सकते हैं और इन दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करने से विदिन 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन में आपकी ये दिक्कत परेशानी एब्सोल्युटली सॉल्व हो जाएगी। इन दोनों दवाइयों को लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अभी अभी प्रॉब्लम हो रखा है तो आपको क्या करना है, दोनों दवाइयों को, एक दवाई को खाने से आधा घंटा पहले और दूसरी दवाई को खाने के आधे घंटे बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली बॉटल खोलनी है और 3 से इसकी 4 बूंदें अपनी जीभ में डाल लेनी है, खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद। बस सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिस दवाई को आप खाना खाने से पहले ले रहे हैं, जैसे इफ़ सपोज़ आपने स्टेफिसिगेरिया 30 खाना खाने से पहले ली, तो हमेशा आप इसको खाना खाने से पहले ही लीजिएगा। हीपर सल्फ 30 आपने खाना खाने के बाद ली, तो इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही लीजिएगा।
एक दवाई खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है, दूसरी दवाई खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी है। 3 से 4 बूंदें डायरेक्टली अपनी जीभ में डालनी है। और जब भी आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 10 मिनट आगे पीछे, 10 मिनट दवाई खाने से पहले और 10 मिनट दवाई खाने के बाद आप कुछ भी चीज़ कंज्यूम ना करें, कुछ भी चीज़ खाई पिए ना। आप देखेंगे कि जो आपको ये स्टाई का प्रॉब्लम हो रखा है, ये वहीं पर ही को आप जब से दवाई लेना स्टार्ट करेंगे तुरंत आपकी दिक्कत परेशानी को सॉल्व हो जाएगा। और जितना समय आपको पहले ये स्टाई को ठीक करने में लगता था, उससे जल्दी विदिन 2 to 3 डेज, 3 से 4 दिन में, 2 से 3 दिन में आपको पूरा एब्सोल्युटली आपकी ये दिक्कत परेशानी सॉल्व हो जाएगी। अब रही बात जिनको बार बार ये रिकरेंट स्टाई का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को सिर्फ एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, वो है स्टेफिसिगेरिया 200 इसकी पोटेंसी है। आपको क्या करना है कि अगर बार बार रिकरेंट स्टाई का आपको प्रॉब्लम होता है, बार बार आपकी आंखों में बिलौनी आ जाती है, बार बार स्टाई हो जाते हैं, अपर आईलिड में हो रहे हैं या लोअर आईलिड में हो रहे हैं, तो स्टेफिसिगेरिया 200 जिसकी आप इमेज अभी यहाँ पर को देख रहे हैं, इस मेडिसिन को आपको सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले कम से कम 60 डेज, 60 दिनों तक इसकी 4 बूंदें, 3 से 4 बूंदें अपनी जीभ में डालनी है और 60 दिनों तक रेगुलरली इस्तेमाल करना है। अगर आप इस सिर्फ एक दवाई को स्टेफिसिगेरिया 200 को इस्तेमाल करेंगे 60 डेज तक का, तो जो बार बार होने की आपकी ये टेंडेंसी होती है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस दिक्कत परेशानी को एब्सोल्युटली ठीक कर देगी ये मेडिसिन। और जो आपकी ये टेंडेंसी होती है बार बार होने की, इस परेशानी को जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और ताकि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो। तो मैं आपको सभी लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ, एक बार पुनः अपनी बात को मैं लौटा रहा हूँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अभी अभी शुरू हुई है, पहली बार आपको शुरू हुई है, तो आपको स्टेफिसिगेरिया 30 और हिपरसेल्फ 30 मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। एक दवाई को खाना खाने से पहले लेना है, दूसरी दवाई को खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। दोनों ही दवाइयों को, जिस दवाई को आप पहले इस्तेमाल करेंगे उसको हमेशा खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना है, जिस दवाई को आप खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना है उसको खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। 3 से 4 बूंदें आपको इसकी लेनी है। बार बार अगर आपको ये दिक्कत परेशानी होती है, रिकरेंट स्टाई बार बार बनते हैं, तो आपको स्टेफिसिगेरिया 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है और कम से कम 60 डेज, 60 दिनों तक आपको रेगुलरली सुबह शाम इसको इस्तेमाल करनी है। जो 30 पोटेंसी की मैंने मेडिसिन आपको बताई है, स्टेफिसिगेरिया 30 और हिपरसेल्फ 30, इसको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप लोगों को इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, जो आपकी दिक्कत परेशानी है ये एब्सोल्युटली 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लोगों को भी रिकरेंट स्टाई का प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली तरह तरह किस्म की एंटीबायोटिक गोली खाने के बजाय, इंजेक्शंस लगाने के बजाय, आई ड्रॉप इस्तेमाल करने के बजाय मेरे द्वारा रिकमेंड करी गई इन मेडिसिन को आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से, एंड आई एम श्योर कि आपकी परेशानी 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आप सभी लोगों से बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। जय हैनीमैन, जय होम्योपैथी, वंदे मातरम, जय हिंद।